ये फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, फ्री स्मार्टफोन टैबलेट से लेकर एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए जानकारी है, तो इस जानकारी को आप जरूर लीजिए। बात यह है दोस्तों, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो डाटा है वो तो अपलोड किया जाए, लेकिन साथ में बहुत से छात्रों का डाटा ब्लॉक किया गया। कितने हजार छात्रों का हुआ है ये आपके सामने मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ। साथ में उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको जो मैं मेंशन करने वाला हूँ। 28,429 छात्रों का डेटा जो अपलोड किया गया है, 21 डिस्ट्रिक्ट का है। अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या अपडेट है ये समझिए। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आपके 21 दिसंबर को ये हिंदुस्तान पेपर में आप देख सकते हैं। 21 दिसंबर को हिंदुस्तान पेपर में ये पब्लिश किया गया। ये डिस्ट्रिक्ट बांदा का है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बांदा का ये आपका अपडेट है। उसमें लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन पूरी, यहाँ पर सुन लीजिए। प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन और जो टैबलेट देने की तैयारी चल रही है, जिससे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की शिक्षा खुशी की लहर है। जिले में 28,429 टोटल कितने स्टूडेंट, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बांदा है वहाँ की मैं अगर बात करूँ, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट में अदर है जो हिंदुस्तान पेपर में ये पब्लिश किया गया, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगभग यहाँ पर 28,429 छात्रों का डेटा अपलोड किया गया। अब इसमें कितने छात्रों का डेटा ब्लॉक हुआ ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों ब्लॉक हुआ ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार ने स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को मोबाइल फोन स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी चल रही है, 25 दिसंबर को। ऐसे में युवाओं को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, चलिए ठीक है, जिससे उनके हाथ में मोबाइल फोन या फिर स्मार्ट टैबलेट आ सके। यहाँ अलग अलग डिग्री कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड तो किया गया, लेकिन अभी हाल ही में निदेशालय से डेटा लॉक होने का इंतजार है। अर्थात कॉलेज के द्वारा डेटा भेज दिया गया है, अब बस निदेशालय से डेटा को लॉक करना है, फिर उसके बाद 25 दिसंबर को इसका वितरण किया जाना है। अब दोस्त, यहाँ पर इस समय उच्च शिक्षा के जो नोडल अधिकारी हैं वो हैं इस समय डॉक्टर दीपाली गुप्ता जी। तो इनके मुताबिक बताया गया है, ये नोडल अधिकारी हैं उच्च शिक्षा में। इन्होंने बताया कि लगभग उच्च शिक्षा के मतलब बांदा डिस्ट्रिक्ट से 28,429 बच्चों का डेटा अपलोड किया गया है, जिसमें स्नातक और परास्नातक के बच्चे शामिल हैं। बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 25,188 डेटा निदेशालय को भेजा गया। अब अच्छा, यहाँ पर 28,000 इतने स्टूडेंट का तो डेटा अपलोड किया गया 28,429, लेकिन निदेशालय को केवल 25,188 भेजा गया। और ये लगभग 3,000 डाटा कहाँ गए, तो जबकि यहाँ पर बताया गया है जबकि शेष 2 जगह प्रवेश लेने के कारण ब्लॉक हो गए हैं आपके डाटा। अब निदेशालय से डाटा लॉक होने का इंतजार है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर आपके डाटा ब्लॉक हुए हैं वो टोटल डाटा है 3,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,241 डेटा ब्लॉक हुए हैं, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अर्थात बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो स्टडी चल रही है स्टूडेंट की, उन सभी स्टूडेंट का 28,000 जितने स्टूडेंट का भेजा गया था उसमें से 3,241 डेटा ब्लॉक हुए। कारण ये बताया जा रहा है दोस्त कि आप 2 कॉलेज में या फिर 2 जगह आप स्टडी कर रहे हैं, 2 स्थान पर, इसलिए आपको डाटा ब्लॉक किया गया। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डाटा ब्लॉक होने का अगर 2 कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन अगर पूरा डाटा आ रहा है 2 कॉलेज से, तो आपको एक डाटा को क्या करना चाहिए, एक डाटा को आपको कैंसिल करना चाहिए। अर्थात जैसे 2 कॉलेज से इंफॉर्मेशन आ रही है तो एक कॉलेज का उस स्टूडेंट को आपको हटाना चाहिए और एक कॉलेज का रखना चाहिए। लेकिन बात यह भी हो जाती है कि किस कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी एक यहाँ पर समस्या बन सकती है। तो अब जो चीज़ें हैं आपके सामने है कि इतनी डाटा स्टूडेंट का ब्लॉक किया गया है। टैबलेट स्मार्टफोन तमाम ऐसे युवाओं ने भी अपना डाटा अपलोड कर दिया जिन्होंने 2 अलग अलग कॉलेजों में प्रवेश ले रखा है। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे करीब 3,241 युवाओं का डेटा ब्लॉक किया गया है। और नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपाली गुप्ता जी के मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जगह एडमिशन लेने वाले डेटा विश्वविद्यालय से ब्लॉक कर दिए गए हैं। और यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि किस वर्ष के स्टूडेंट का, तो प्रथम वर्ष को अभी करना होगा इंतजार। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको इंतजार करना होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और बताया जा रहा है कि स्नातक और परास्नातक के प्रथम वर्ष बच्चों को फिलहाल टैबलेट स्मार्टफोन के लिए इंतजार करना होगा, आपको भी वेट करना होगा। नोडल अधिकारी जो वहाँ पर है, नोडल अधिकारी इस समय बांदा डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके मुताबिक डॉक्टर दीपाली गुप्ता जी के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रथम वर्ष को इंतजार और द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्नातक परास्नातक विद्यार्थियों को ही इनका वितरण किया जाएगा, जबकि प्रथम वर्ष के बच्चों को बाद में वितरण किया जाएगा। इनके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बांदा डिस्ट्रिक्ट के 28,000 कुछ स्टूडेंट का मैंने बताया, इसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट से यूनिवर्सिटी और कह सकते हैं कि स्टूडेंट कितने हैं उस हिसाब से डाटा को भेजा गया। अब उसमें 2 कॉलेज में अगर एडमिशन है तो वो डाटा को ब्लॉक करेंगे, जैसा कि आपने ये देख लिया। तो लगभग
आपको हमने ये इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब 25 दिसंबर का वेट है जब आपको यहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन मिलेंगे। बस उसी दिन का बेसब्री से हमें भी और आप सभी को भी ये इंतजार है कि जल्द से जल्द आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले और आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।